आज की वीडियो पे हम यही देखेंगे कि रैम मिसमैच करने से क्या-क्या दिक्कतों का सामना कर सकता है आप लोगों को, और इन सब दिक्कतों से आप कैसे उठ सकते हैं हम वो भी देखेंगे, ठीक है? क्योंकि ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि जैसे अभी के समय रैम का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो आपको आपके पास पहले से कोई 8 जीबी का एक स्टिक है और आपको कोई रैम ऐसे मिल गया, कोई डील में ऐसे मिल गया पर किसी दूसरे कंपनी का है, वो बहुत कम में मिल रहा है, लगभग मतलब बहुत कम में मिल रहा है, ठीक है? तो आपको लगता है कि हाँ, ये रैम बहुत कम में मिल रहा है और ये भी 3200 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है और मेरे पास भी 3200 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है, तो लगा लेते हैं। पर आपने सुना होगा कि हर कोई कहता है कि रैम मिसमैच मत करो, क्योंकि स्टेबिलिटी का दिक्कत देता है रैम मिसमैच करने से, या फिर और भी बहुत तरीके का दिक्कत देता है। तो आप में से बहुत से लोग डर कर वो नहीं खरीदते हैं, ठीक है? तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं अपना पीसी बना रहा था तब रैम का प्राइस बहुत ज़्यादा था। इसलिए मैंने तब एक सिर्फ 8 जीबी का एक स्टिक खरीदा था, ठीक है? उसके बाद कुछ दिनों के अंदर एक डील मिल गया मुझे, उसमें मुझे एक क्रूशियल का एक रैम सस्ते में मिल गया था, तो मैंने वो खरीद लिया था। तो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि रैम मिसमैच मैंने खुद किया है और इससे क्या-क्या दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ा है, और मैंने वो सब प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किया है, ठीक है? तो आप रैम अब मैं ये बोल देता हूँ आखिर में कि रैम मिसमैच करने से क्यों रोकते हैं लोग, क्योंकि सेम ब्रांड के अंदर ही अगर ऐसा हो कि क्रूशियल के अंदर ही एक आपके पास 3200 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है और दूसरा कोई 3000 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है, वो मिसमैच नहीं करना चाहिए, ठीक है? या फिर आपके पास एक क्रूशियल का 3200 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है और कॉर्सैर का एक 3200 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है, वो भी मिसमैच नहीं करना चाहिए। ये सब लोग कहते हैं, ठीक है? और सच में इसमें दिक्कत देता है। पर मैं इस वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि अगर आप मिसमैच करते भी है तो भी आप दिक्कतों का सामना कैसे कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने खुद किया है, मेरे पास एक क्रूशियल का 3200 मेगाहर्ट्ज़ का है जिसका लेटेंसी CL22 है, और एक हाइपर एक्स का रैम है, वो भी 3200 मेगाहर्ट्ज़ का है पर उसका लेटेंसी 16 है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि मिसमैच मत करो, अगर लेटेंसी सेम भी होगा और मेगा सेम होगा फिर भी लोग रोकते मिसमैच करने से। और मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि कैसे ठीक कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास ये जो रैम है वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, मेरे पास ये 2 स्टिक है रैम का, और ये सॉफ्टवेयर है, ये OCCD का सॉफ्टवेयर, ये एक अच्छे सॉफ्टवेयर है स्टेबिलिटी टेस्ट करने के लिए अपने कंप्यूटर का। तो बात यह है कि कंप्यूटर पे अचानक से लिखा आता था कि एंड्रॉयड हैज़ बीन ऑकर्ड, उसके बाद कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता था या फिर कंप्यूटर अचानक से फ्रीज़ हो जाता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और बात यह है कि जब मैंने पहले कंप्यूटर ख़रीदा था उस समय रैम का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही स्टिक ख़रीदा था। मेरे पास किंगस्टोन का हाइपर एक्स 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाला वो रैम स्टिक है जिसका लेटेंसी है CL16। और उसके कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मुझे मेरे मेरे कंप्यूटर पे 8 GB रैम बहुत कम पड़ रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि एक क्रूशियल का रैम स्टिक है, वो भी 3200 मेगाहर्ट्ज़ का है पर उसका लेटेंसी है CL22। पर मुझे पता था कि ये नहीं खरीदना चाहिए, अलग ब्रांड्स का और अलग ब्रांड का रैम, और लेटेंसी भी मैच नहीं कर रहा है। पर मैंने देखा कि चलो देखते हैं, कम में मिल रहा है तो खरीद के ही देखते हैं क्या होता है। तो मैंने वो ख़रीदा और उसके बाद से मेरे कंप्यूटर पे स्टेबिलिटी इशू होने लगा। तो ये सब हो रहा था, और सच बोलूँ तो 8 GB रैम बहुत कम है आज के लिए, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है? और हाँ, मैं ये जो कर रहा हूँ ये 8 GB प्लस 8 GB के साथ कर रहा हूँ, ठीक है? पर मैंने अपने कंप्यूटर पे 8 GB प्लस 4 GB भी लगा के देखा। वो गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? अगर वो गलती करेंगे तो कंप्यूटर मतलब बहुत बुरी तरीके से स्टेबिलिटी इशू होगा आपके कंप्यूटर पे, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, ठीक है? मतलब ये ऐसा नहीं है कि सब एप्लीकेशन पे होगा, कुछ कुछ एप्लीकेशन पे ऐसा होगा कि अपने कंप्यूटर फ्रीज़ हो जाएगा फिर बंद हो जाएगा, पर कुछ कुछ एप्लीकेशन चलेगा भी। अब देखिए मैंने अपने कंप्यूटर पे अब बायोस मेनू पे आ गया और वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ में अब 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे अपने रैम कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं 7 एग्ज़िट कर रहा हूँ अब। उसके बाद ये ठीक हो जाएगा, ठीक है? असली बात ये है कि जब ऐसा होता है कि हायर फ्रीक्वेंसी पे दिक्कत देता है, तो अब अगर अपने फ्रीक्वेंसी लोअर कर लेंगे अपने रैम का तो वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने रैम का फ्रीक्वेंसी 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे लेके आया हूँ,
और अब मैं फिर से OCCG पे अपने कंप्यूटर का स्टेबिलिटी टेस्ट करूँगा, तो अब ठीक हो गया, ठीक है। पर जो भी है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 8 GB एक स्टिक है और दूसरे बैंड का या फिर दूसरे लेटेंसी का 8 GB स्टिक लेके आएंगे तो ये काम करेगा। अगर आपने ऐसा किया है कि 8 GB के 16 GB या फिर 4 GB स्टिक अप्लाई किया तो ये काम शायद करेगा या फिर नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर पे 8 GB प्लस 8 GB उसके साथ एक और 2400 मेगाहर्ट्ज़ का 4 GB लगा के देखा है, और तीनों रैमों को मैंने 2400 मेगाहर्ट्ज़ पे ही चला के देखा है, पर वो काम नहीं करता है, ठीक है। मतलब किसी किसी एप्लीकेशन पे काम करता है और किसी किसी एप्लीकेशन पे नहीं करता है। जैसे कि गेम्स में वो चीज़ काम नहीं करता है, पर मैंने वो देखा है कि प्रीमियर प्रो पे वो काम करता है। इसलिए रिस्क मत लीजिए। और मैंने ये जो ट्रिक बोला है कि दोनों रैम स्टिक मेरा 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे है, ये सभी एप्लीकेशन पे काम करता है, सभी गेम्स में भी काम करता है, ठीक है। तो ज़्यादा ऊंच नीच मत करना। अगर 3200 मेगाहर्ट्ज़ का ही दो रैम है, लेटेंसी अगर उलट पुलट है तो उतना तक सहल जाता है, ठीक है।